प्रिय साधकों, आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और जब भी हम यहां आते हैं तो मन में एक ही भाव होता है कि कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा सुने जो भीतर तक उतर जाए, जो केवल कानों से न सुना जाए बल्कि आत्मा तक पहुंचे। और आज का विषय ऐसा ही है। आज हम बात करेंगे शिष्य की परीक्षा की। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, और जो शिष्य उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे क्या मिलता है। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षा का अर्थ क्या है। जब हम संसार में परीक्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है प्रश्नपत्र, उत्तर, अंक, परिणाम। लेकिन गुरु की परीक्षा इससे सर्वथा भिन्न है। गुरु का प्रश्नपत्र कागज पर नहीं लिखा होता। उसके प्रश्न जीवन की परिस्थितियों में छिपे होते हैं। उसके प्रश्न उस क्षण में होते हैं जब शिष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा। उसके प्रश्न उस समय होते हैं जब शिष्य थका हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और भीतर से कहता है, बस अब नहीं। ठीक उसी क्षण गुरु की परीक्षा शुरू होती है। संत कबीर दास जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य मिट्टी है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। इस दोहे को ध्यान से सुनिए। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु एक कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी की तरह। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी मारता है, लेकिन भीतर से हाथ लगाकर उसे सहारा भी देता है। बाहर से चोट लगती है, भीतर से थामा जाता है। यही गुरु का स्वभाव है। गुरु जब परीक्षा लेता है तो वह केवल चोट नहीं मारता, वह भीतर से थाम भी रहा होता है। शिष्य को यह दिखता नहीं, लेकिन होता अवश्य है। श्री आशुतोष महाराज जी जब अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वे केवल एक अनुभव नहीं देते, वे एक यात्रा शुरू कराते हैं। और इस यात्रा में गुरु सदा साथ है, लेकिन कभी कभी वह पीछे हट जाता है ताकि शिष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। यह पीछे हटना गुरु की उदासीनता नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब एक प्रसंग सुनिए जो गुरु शिष्य परंपरा में बार बार कहा जाता है। एक शिष्य था, बहुत श्रद्धावान, बहुत समर्पित। वह प्रतिदिन गुरु के चरणों में बैठता, सेवा करता, ध्यान करता। गुरु उसे देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन गुरु ने उससे कहा, जाओ अमुक गांव में जाकर 1 महीने तक रहो, वहां के लोगों की सेवा करो। शिष्य चला गया। 1 महीना बीता, लेकिन जब वह लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, वहां के लोगों ने मेरी बहुत निंदा की। मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। मैं सह नहीं पाया। गुरु ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें मारा? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, तो तुम वापस जाओ और 1 महीना और रहो। शिष्य फिर गया। इस बार वह लौटा तो और भी व्याकुल था। उसने कहा, गुरुदेव, इस बार उन्होंने पत्थर भी फेंके? गुरु ने पूछा, क्या पत्थर लगे? शिष्य बोला, नहीं, बचा लिया। गुरु ने कहा, तो फिर जाओ। तीसरी बार शिष्य गया और तीसरी बार लौटा। इस बार उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले नहीं थी। गुरु ने पूछा, अब कैसा रहा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस बार उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे लगा जैसे सब कुछ आप ही कर रहे हो, और जब आप कर रहे हो तो बुरा कैसे लगे। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह प्रसंग बहुत गहरा है। शिष्य की असली परीक्षा तब होती है जब वह संसार की आंधी में भी गुरु की उपस्थिति को अनुभव करने लगे। जब वह यह न कहे कि संसार मुझे तंग कर रहा है, बल्कि यह कहे कि गुरु मुझे गढ़ रहे हैं। यही दृष्टि जब शिष्य में आती है तब गुरु जानते हैं कि यह शिष्य अब तैयार है। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन के हर क्षण में सजग रहना। जब कोई अपमान करे तो भीतर से कंपित न होना, जब प्रशंसा मिले तो फूल न जाना, जब सुख आए तो उसमें डूब न जाना, जब दुख आए तो उसमें बिखर न जाना। यह संतुलन, यह संभव, यही शिष्यता का सबसे बड़ा लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जे न मित्र दुख हो हिं दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक। जिम्मेदारी ने मुझे जो बनाया वह मैं कभी नहीं बन पाता। गुरु की दृष्टि शिष्य से बड़ी होती है। शिष्य अभी जो है उसे देखता है, गुरु वह देखता है जो शिष्य हो सकता है।
और इसीलिए गुरु वह मांगता है जो शिष्य को असंभव लगता है। जब गुरु किसी शिष्य से कठिन काम मांगे तो शिष्य को समझना चाहिए, यह दंड नहीं, यह अनुग्रह है। यह उपेक्षा नहीं, यह विश्वास है। अब एक और कहानी सुनिए। यह गुरु शिष्य परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक आश्रम में दो शिष्य थे। दोनों एक साथ आए थे, दोनों एक साथ दीक्षा ली थी। पहले शिष्य को गुरु हमेशा आगे रखते, हर काम में, हर सेवा में। दूसरे शिष्य को गुरु कभी कभी डांटते, कभी कभी उपेक्षा करते। लोग देखते और सोचते कि पहला शिष्य बड़ा भाग्यशाली है और दूसरा अभागा। लेकिन वर्षों बाद जब दोनों की साधना पूरी हुई तो जिसे गुरु ने बार बार कसा था वह सोने की तरह चमक रहा था, और जिसे आगे रखा था वह कहीं न कहीं अभी भी बाहरी प्रशंसा का भूखा था, भीतर से अभी भी खोखला था। गुरु ने एक दिन दोनों को बुलाया और कहा, जिसे मैंने बार बार तपाया वह मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि वह हर परीक्षा में टिका रहा। जो हर आंधी में झुका नहीं, जो हर दबाव में बिखरा नहीं, वही गुरु का सच्चा शिष्य है। यह सुनकर आप सोचते होंगे, तो क्या गुरु का प्रेम असमान होता है? नहीं, गुरु का प्रेम सबके लिए एक समान है, जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से चमकता है। लेकिन जो पात्र जितना खुला होगा उतना ही भर जाएगा। गुरु की करुणा से कोई वंचित नहीं, लेकिन उसे ग्रहण करने की क्षमता शिष्य को स्वयं विकसित करनी होती है, और यह क्षमता परीक्षाओं में ही विकसित होती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार कहा था, जो शिष्य हर परिस्थिति में गुरु को याद रखे वह कभी डूब नहीं सकता। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हर परिस्थिति में गुरु को याद रखना, इसका अर्थ है कि जब कोई अपमान करे तो भी गुरु को याद रखो, जब रात को अकेलापन आए तो भी गुरु को याद रखो, जब मन में संदेह आए तो भी गुरु को याद रखो, क्योंकि गुरु की याद ही वह लंगर है जो तूफान में भी जहाज को थामे रखती है। मीराबाई ने अपने गुरु और प्रभु के लिए कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह एक निष्ठा ही शिष्यता की परीक्षा है। संसार में जब सब साथ छोड़ दें तब भी गुरु के प्रति यह भाव बना रहे, दूसरों न कोई। मीराबाई को उनके परिवार ने छोड़ा, समाज ने छोड़ा, राज दरबार ने छोड़ा, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं डिगी। यही उनकी परीक्षा थी और यही उनकी सफलता भी थी, क्योंकि जो एक निष्ठा में टिका रहता है गुरु उसे कभी नहीं छोड़ता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और यह प्रश्न मैं आप सबसे नहीं, स्वयं से भी पूछता हूं। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अधिकांश लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है, यह क्यों हुआ? इसमें मेरी गलती क्या है? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जो शिष्य गुरु की शरण में है उसकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, गुरुदेव आप जानते हो क्यों हुआ? मुझे भरोसा है। यह भरोसा, यह श्रद्धा, यही शिष्यता की कसौटी है। श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधक जब एकत्रित होते हैं तो उनके अनुभव सुनकर मन भर आता है। एक साधक ने बताया, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब लगा सब कुछ बिखर गया। नौकरी गई, परिवार में कलह थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं सोचने लगा कि साधना करने के बाद भी यह सब क्यों? लेकिन उसी रात ध्यान में बैठा तो महाराज जी की वाणी भीतर से गूंजी, टिका रह। बस इतना, और मैं टिका रहा। आज जब उस समय को देखता हूं तो पता चलता है कि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे जो बनाया वह साधारण दिनों में कभी न बन पाता। यह अनुभव केवल उस एक साधक का नहीं है। श्री महाराज जी के हजारों शिष्यों के जीवन में ऐसे क्षण आए हैं, और जिसने उस क्षण में गुरु पर भरोसा रखा उसने पाया कि वह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गुरु की परीक्षा कभी कभी सेवा के माध्यम से भी आती है। गुरु कहते हैं, जाओ यह काम करो, और वह काम ऐसा होता है जिसमें न नाम है न यश है। छोटा काम, साधारण काम, लेकिन उस छोटे काम में जो पूरी निष्ठा से लग जाए वही शिष्य है, क्योंकि जो छोटे में नहीं टिकता वह बड़े में कहां टिकेगा। गुरु पहले छोटी छोटी जिम्मेदारियां देता है, यह देखने के लिए कि शिष्य उन्हें कैसे निभाता है, और जब वह खरा उतरता है तब बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह बात तुलसीदास जी की इस चौपाई से भी स्पष्ट होती है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारे।
बिना सेवा भाव के संसार से पार नहीं हुआ जा सकता। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, सेवा भाव का काम है। जब शिष्य किसी काम को गुरु की सेवा समझकर करता है, तब वह काम पूजा बन जाता है। और ऐसी पूजा में कोई थकान नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सेवा वह दर्पण है जिसमें शिष्य अपना असली चेहरा देखता है। जब सेवा में अहंकार आए, मैंने इतना किया, मुझे पहचाना क्यों नहीं, तो समझो परीक्षा में कहीं चूक हो गई। और जब सेवा में भाव यह हो, जो मिला वह गुरु का प्रसाद है, जो नहीं मिला वह भी गुरु की इच्छा है, तो समझो शिष्य सही मार्ग पर है। एक और पहलू है परीक्षा का, और वह है संगति। गुरु देखता है कि शिष्य किन के साथ बैठता है, किन से बात करता है, किन विचारों को अपने भीतर जगह देता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा संगत साधु की नित्य प्रति कीजे जाए, द्रुमति दूर बहावसी देशक सुमति बताए। साधु की संगति प्रतिदिन करो, वह बुरी बुद्धि को बहा ले जाती है और अच्छी बुद्धि का मार्ग दिखाती है। जो शिष्य सत्संग से दूर भागता है, जो सोचता है कि अकेले ही सब हो जाएगा, वह शनैः शनैः पथ से भटक जाता है। और गुरु यह देखता है। श्री महाराज जी ने इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, ताकि साधकों का एक समुदाय बने, एक परिवार बने। अकेला दीपक भी जलता है, लेकिन 1000 दीपकों की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं। इस बाधा को कोई बाहरी शक्ति नहीं हटा सकती, केवल गुरु की वाणी और स्वयं का अनुभव ही इसे हटाता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्मज्ञान देते हैं, ताकि शिष्य को केवल सुनना न पड़े, बल्कि अनुभव भी हो। जब भीतर से प्रकाश दिखे, जब भीतर से नाद सुनाई दे, तब मन के संशय स्वयं गल जाते हैं, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। और यही ब्रह्मज्ञान का वरदान है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि परीक्षा का भय मत रखिए। गुरु जब परीक्षा लेता है तो वह आपका शत्रु नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा हितैषी है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही शिष्य परीक्षाओं में तपकर ही पूर्ण बनता है। जो परीक्षाओं से घबराकर भाग जाता है, वह आधा कच्चा ही रह जाता है। लेकिन जो डटा रहता है, जो कहता है गुरुदेव आप हो तो हम हैं, वह अंततः उस स्थिति को प्राप्त करता है जिसे संत कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं में यह बात बार बार आती है। शिष्य का धर्म है समर्पण, पूर्ण समर्पण, बिना शर्त का समर्पण। और जब यह समर्पण होता है, तब गुरु की कृपा भी पूर्ण रूप से बरसती है। जैसे बादल सदा बरसता है, लेकिन जो पात्र उलटा रखा हो उसमें पानी नहीं भरता। शिष्य को सीधा होना होगा, तभी गुरु की कृपा उसमें भर सकती है। और अंत में यह सत्संग यहीं समाप्त नहीं होता। यह सत्संग तब समाप्त होगा जब आप यहां से उठकर अपने जीवन में इन बातों को जिएंगे। जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो एक पल के लिए रुकिए और कहिए, यह परीक्षा है और मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं। बस यह एक विचार आपके भीतर एक क्रांति ला सकता है, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि का बोध हो तो शिष्य कभी कमजोर नहीं पड़ता। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय। और आप सबके भीतर जो वह दिव्य ज्योति जल रही है, उसकी भी जय। जय गुरुदेव।